मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपके सामने है। वांट टू मेक अ करियर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं तो कहां से शुरुआत करें, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली सारी चीजें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं, उसके लिए वीडियो को शुरू करना पड़ेगा। सो लेट्स से द गोल्डन लाइंस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आपके पास इफ यू हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देन ओनली यू शुड परस्यू इट। ये ऐसा डायनेमिक फील्ड है कि यहां पर बोर्ड लोगों के लिए जगह नहीं है, वैसे लोगों के लिए जगह नहीं है जिनके पास कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है, बस पढ़ लिया और जॉब चाहिए, वैसे लोगों के लिए यहां पर जगह नहीं है। यहां पर एप्लीकेटरी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर यू आर स्टैंडिंग एट द बाउंड्री ऑफ science and technology where computer sciences merges with biology. So you need a deep interest in computer sciences. At the same time, you need a deep expertise, domain expertise of biology. तो यहां पर चलिए, I want to highlight a few things. पिछले वेबिनार में हमारे मिस्टर ईश्वरन जो एकेडमिक डायरेक्टर हैं बायोकॉन एकेडमी के, उन्होंने कहा था कि one should have a T-shaped personality. ठीक है, T-shaped personality. Now, what is a T-shaped personality? Just think. You should have a deep expertise in one particular domain. ठीक है? And broad expertise in all other domains. If you have a T-shaped personality, that is where you can grow in your life. Bioinformatics is exactly like T-shaped informatics. अब यहां पर क्या करना है? यहां पर you have to have deep domain knowledge of biology, and then you need to have a broad knowledge of all the computer science things. So देखेंगे all these things we will see. So first point number 1 is interest in science and technology. Okay, चलिए point number 2, educational qualification तो चाहिए, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए I'll just tell you a fact. ये फैक्ट बहुत ही बड़ा फैक्ट है आज की डेट में। कोविड पैंडेमिक जब हुआ, when COVID pandemic happened, पूरे अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका took a COVID vaccine. Now that COVID vaccine was made by किसके द्वारा? मॉडर्ना. ओके, मॉडर्ना मेड दैट वैक्सीन, और मॉडर्ना का जो वैक्सीन बना, उस वैक्सीन को किसने बनाया? एक इंडियन ने। किस हिसाब से, कैसे बनाया? वो बनाया उन्होंने मॉडर्ना के एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन ने बनाया, और वो इंडिया के थे। मतलब ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। सो ही रीच्ड मॉडर्ना, वहां के टॉप इन्वेंटर्स में वो हैं, टॉप डिस्कवरर्स में वो हैं, और उन्होंने he made this, right? So आप देख सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तभी आप सही कंपनी में जा सकते हो। So you need educational qualification of bioinformatics from the right organization. That also is very very important. चलिए point number 2 मैंने बता दिया। Now we'll come to the second part, which is किस टाइप की डिग्री चाहिए। तो सम पीपल कैन से ओके कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए विथ डीप डोमेन नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, जो कि टफ है। बट बायोलॉजी के बच्चे अगर जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में, ऐसे वी सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो उन बच्चों के लिए वी हैव सो लाइफ साइंस टर्मिनोलॉजीज आपको जानना पड़ेगा। सो क्या है? जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, सेलुलर बायोलॉजी, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। एट द 10+2 लेवल ऑल्सो आप घुस सकते हो अगर आपके पास मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो भी आप इसमें आ सकते हो। सो दैट मींस दैट अगर आप +2 लेवल से स्टार्ट करते हो, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। अगर बाद में भी जाना चाहते हो एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑल्सो यू विल हैव टू हैव बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, जेनेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कुछ भी डिग्री है तो भी आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में जा सकते हो। कैसे, वो हम बताएंगे अगले पॉइंटर्स में। तो यहां पर आपने जान लिया पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब मास्टर्स हमने बेसिक बायोलॉजी में कर लिया है, या कंप्यूटर साइंस में, या स्टैटिस्टिक्स में कर लिया। नाउ वी कैन क्विकली ट्रांसफॉर्म टू मास्टर्स लेवल वेयर यू कैन डू MSc इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी,
एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इसमें आप एमएससी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। और उसके लिए कुछ कॉलेजेस आई विल रिकमेंड, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज IBAB एंड SRM यूनिवर्सिटी। ये दो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर कि आप कर सकते हो ये एमएससी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, अब इसके अलावा क्या चाहिए? ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑल्सो और थ्रू आउट, अगर आपने ठीक है एमएससी किसी और चीज में कर ली, स्टिल यू कैन डू दिस। कैसे करेंगे? नाउ यू हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो कौन सी? C++, R और पाइथन। और अगर आपने एमएससी किसी दूसरे फील्ड में भी कर लिया, डजंट मैटर, स्टिल यू कैन गो अहेड एंड परस्यू। कैसे? आप C++, R और पाइथन, इसकी आप तालीम ले सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। पाइथन की हमारे पास ऑलरेडी है बायोटेक्निका के पास, आर के बारे में हम लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, C++ के पर भी हम काम कर रहे हैं। तो कोडिंग फॉर बायोलॉजिस्ट इनिशिएटिव है बायोटेक्निका का, जिसमें आप सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स और बहुत सारी कोर्सेज कर सकते हो on these languages। तो है ना मजे की बात। In the meanwhile we also have certification courses for Java, MATLAB, Perl, Bash, इसके बारे में भी आप जान सकते हो, इसके बारे में भी ट्रेनिंग ले सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, किसी ने पूछा था ईश्वरन सर से कि बताइए कि फ्यूचर क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, तो उन्होंने रिप्लाई किया वही तो फ्यूचर है, That itself is the future, right? तो यही तो बात है, ये सारी चीजें आपकी फ्यूचर की बायोलॉजी की कोर स्किल होने वाली है। ठीक है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, कोविड के बाद ये सच्चाई हो चुकी है। अगर आप किसी भी तरीके के बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, इसी बीच में एक और चीज बताना चाहता था, आपने मेरा टी शर्ट देखा होगा, ये बहुत ही अच्छा टी शर्ट है और बायोटेक्निका इस टी शर्ट को सेल करती है बायोटेक्निका स्टोर पर। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये टी शर्ट पसंद आया या ऐसे बहुत सारे टी शर्ट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप बायोटेक्निका स्टोर पर जाकर परचेज कर सकते हैं। प्राउड बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो तो अपना स्टाइल पहन के चलो। चलिए वापस आते हैं वीडियो पर। सो पॉइंट नंबर 4 हमने देख लिया। नाउ पॉइंट नंबर 5, लव फॉर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर्स इज अ मस्ट। अब देखो, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव, और मैं वही करता हूं। मैं आपसे बात करना मुझे बहुत पसंद है, वही मैं कर रहा हूं। आई लव टॉकिंग टू पीपल एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग थ्रू दिस वीडियो। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल बायोइन्फॉर्मेटिशियन बनना है तो कंप्यूटर्स में यू नीड a lot of interest, a lot of passion। ठीक है, पैशन क्या होता है? पैशन वो होता है कि रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे कि आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे कंप्यूटर साइंस, आप बोलोगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स। वो होता है पैशन, राइट? तो वो पैशन आपको चाहिए। ये मेरा है पॉइंट नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। ठीक है, आपके पास सारी एक्सपर्टीज ही क्यों ना हो, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओ तो बेकार है। ठीक है, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड कम्युनिकेशन बॉस, यू नीड सुपर सॉलिड कम्युनिकेशन अपने टीम मेंबर से, अपने बॉस से, अपने जूनियर से। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो कोलैबोरेट कैसे करोगे? कोलैबोरेशन इम्पॉसिबल है। और इसके लिए हमारे पास एक सुपर्ब कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स फॉर रिसर्चर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन बायोसाइंसेस। तो वो आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए ले सकते हो। बहुत ही जबरदस्त कोर्स है, मैंने खुद बनाया है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस। ये चलिए सब, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स आपको होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीम वर्क आज के जमाने में। अगर आप टीम वर्क नहीं कर सकते हो, मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, मेरे पीछे 4 लोग बैठे हैं जो इस वीडियो को कंट्रोल कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? टीम वर्क के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? वैसे ही जब आप बायोइन्फॉर्मेटिशियन बन जाओगे, एक बड़ी टीम में काम करोगे, बहुत सारे सर्वर्स होंगे, बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट से आप कोलैबोरेट करोगे। टीम वर्क नहीं तो कुछ नहीं। तो टीम वर्क बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6 हो गया यहां पर। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 7। नाउ दैट इज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, जेनेटिक्स और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स, राइट? जिस भी क्षेत्र में आप अगर अपनी बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल को डालना चाहते हो, ड्रग डिस्कवरी हो या कुछ भी, प्रोटीन मॉडलिंग हो, हर चीज में आपको चाहिए होगा इसकी डीप डोमेन नॉलेज। सो इसलिए मैंने कहा था टी होना चाहिए, डीप शेप्ड पर्सनालिटी, डीप डोमेन नॉलेज इन बायोलॉजी। और वो तो आप पढ़ रहे हो एमएससी में, बीएससी में, यू आर ऑलरेडी स्टडिंग, तो पढ़ते रहो और अच्छे से पढ़ना।
ठीक है, अगर 12th में भी हो अच्छे से पढ़ना. इफ यू स्टडी वेल देन ओनली यू कैन मेक अ लाइफ अ करियर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. और ट्रस्ट मी, ये बहुत जबरदस्त करियर है, इसमें बहुत पैसा है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो फ्यूचर का करियर है. मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 2 साल पहले, बहुत लोगों ने देखा और सभी ने मुझे यही कहा कि सही बोला है सर, यही फ्यूचर है, यही सच्चाई है, यही फ्यूचर है. अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एडवांस्ड इंटर्नशिप करना है तो 5 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स एडवांस्ड इंटर्नशिप, और उसमें बेसिक्स इंटर्नशिप आपको फ्री दे रहे हैं. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो चेक इट आउट. आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि अरे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मुझे जाना चाहिए था एंड आज वो अपकमिंग फील्ड है और मेरे पास डिग्री नहीं है. कोई बात नहीं, बायोटेक्निक आपके साथ है. प्लीज गो चेक द डिस्क्रिप्शन. ये जबरदस्त इंटर्नशिप होने वाला है और ये हम लेके आ रहे हैं आपको ऑनलाइन, वर्चुअल. आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी कोने से, अगर चांद पे भी हो वहां पे इंटरनेट है, अटेंड कर लो, लाइफ बन जाएगी. ट्रस्ट मी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ्यूचर है और बायोटेक्निका लेके आ रही है ये इंटर्नशिप सिर्फ आपके लिए. लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, चेक करना मत भूलना. चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 8, additional certifications. Yes, as I told you, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेवलपमेंट होती रहती है. इट्स अ डायनेमिक फील्ड. सो यहां पर चीजें बढ़ती जाएंगी आगे. अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है. लर्निंग इज अर्निंग. सो क्या करेंगे? एडिशनल सर्टिफिकेशंस. कैसे करेंगे? बायोटेक्निका के पास आइए. कोडिंग फॉर बायोलॉजिस्ट इनिशिएटिव हमने आज से 1 साल पहले शुरू किया. 10,000 लोगों को हमने ट्रेन किया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में. ठीक है, 10,000 लोगों को, 10,000 पीपल हैव टेकन, बिकॉज ये इतनी सस्ती कोर्स है. 1,000 रुपीज, 2,000 रुपीज की कोर्सेज है, सर्टिफिकेशंस, और इतनी डीप है कि आप जब पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा. लाइफ टाइम हम आपको एक्सेस देते हैं. जब तक हम जिंदा हैं आपको एक्सेस मिलेगा, जब तक आप जिंदा हो आपको एक्सेस मिलेगा. सो लाइफ टाइम एक्सेस है. सर्टिफिकेशंस यू शुड डू इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. दैट्स पॉइंट नंबर 8. मूविंग अहेड टू पॉइंट नंबर 9. अगर आगे बढ़ना है तो पीएचडी भी कर सकते हो. ठीक है, नीड फॉर पीएचडी. पीएचडी इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म करियर इन द रिसर्च डोमेन. मतलब कि अगर आप अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत बड़ा करियर बनाना चाहते हो, टॉप्स के साइंटिस्ट बनना चाहते हो वर्ल्ड में, तो पीएचडी कर सकते हो आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में. बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है. भारतीय यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट है और वहीं से आप कर सकते हो. और बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं मेरे दिमाग में इस वक्त, आई थिंक 10 यूनिवर्सिटीज है वहां जहां से आप कर सकते हो. लेकिन पूरी लिस्ट में ट्राई करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में देने की. तो दिस इज द पॉइंट नंबर 9. आप पीएचडी भी कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो. पॉइंट नंबर 10, मैथमेटिक्स से दोस्ती कर लो दोस्त. You have to make friends with maths. Always keep maths on your side. Always keep maths on your side. Statistics, data interpretation, mathematical modeling, calculus, differentiation, integration, ये सब चाहिए. Yes, you heard me right. सब चाहिए. और अगर सीखना है तो आ जाइए बायोटेक्निका पे. हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स वर्चुअल इंटर्नशिप, बस आपके लिए, आपकी फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ को और ग्लोरियस बनाने के लिए. क्योंकि हम कहते हैं योर सक्सेस इज आवर अचीवमेंट. तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू लर्न बायोइन्फॉर्मेटिक्स? तो आइए साथ में शुरू करते हैं 5 अप्रैल से बायोइन्फॉर्मेटिक्स एडवांस इंटर्नशिप. सो ये मेरे पॉइंट्स थे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. मुझे होप है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा. मैंने ट्राई किया कि हिंदी में भी बोलूं. इन द मिडल आई स्पोक इंग्लिश ऑल्सो. द पीपीटी वाज इन इंग्लिश. आई होप यू एंजॉयड बोथ द लैंग्वेजेस. ट्राई करूंगा कि इंग्लिश में बात करूं, बट यू नो हिंदी मेरी माँ है और इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस. तो दोनों को बैलेंस करना है. इन द मीनवाइल लेट मी नो आपको क्या क्वेश्चंस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, या कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन हो इंटर्नशिप के बारे में, या कुछ भी जानना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में. सो यू हैव योर चांस नाउ. गो कमेंट बिलो द फर्स्ट 10 comments I will personally reply. Okay? पहले 10 कमेंट को मैं पर्सनली रिप्लाई करने वाला हूं. तो जाओ कमेंट में पूछो, हम रिप्लाई करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.